हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम करने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के सेमुशी के महावन शॉट को। यहाँ पे हम सभी चैप्टर्स को थॉरोली डिस्कस करेंगे। शुचि पर्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्य वत्सला, शुभासितानी, सौहार्दम प्रकृते शोभा, विचित्र साक्षी, सुक्तयः, भूकंप विभीषिका, अन्योक्तयः। इन सभी चैप्टर्स को थॉरोली डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समझेंगे और सभी श्लोकों के अन्वय देखेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, जिससे हम अपने एग्जाम्स के लिए वेल इक्विप्ड हो पाए, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पाए। हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप टाइम स्टैंप के साथ कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको जरूर उत्तर मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा इसको 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करने का। तो महावन शॉट को करें शुरू। तो शुरू करते हैं विथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैप्टर्स ऑफ सेमुसी, शुचि पर्यावरणम से। सबसे पहला श्लोक है दुर्वहम मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदिनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तः दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम स्यात् महानगर मध्ये कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तः दशनय जनग्रसनम न एव स्यात्। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही हमारा शरण है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य कालाय सचक्रम, महानगरों में लोहे का चक्र। अनिशम चलत, हमेशा चलता है। मन शोषयत तनु प्रेषयत सदा वक्रम भ्रमति, मन को सुखाते हुए, तन को पीसते हुए सदा कुटिल होकर, टेढ़ा होकर चलता रहता है। अमुना दुर्दान्तः दशनय, इन भयंकर दांतों से जनग्रसनम न एव स्यात्, जन का ग्रसन, जन का विनाश, लोगों का विनाश न हो। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है सतसकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावती यानानाम अनंता पंक्तया ही संसरणम कठिनम शुचि पर्यावरणम स्यात्। सतसकटीयानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजर की तरह मैला, धूमम मुंचति, धुआं छोड़ती है। वाष्पयानमाला, रेलगाड़ियों की पंक्तियां, ध्वानम वितरंती, कोलाहल करती हुई दौड़ती जा रही हैं। यानानाम अनंता पंक्तयः ही संसरणम कठिनम, वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः इस प्रकार से इनके बीच से चलना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, पर्यावरण शुद्ध हो। तीसरा श्लोक है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। निर्मलम जलम ही न अस्ति, निर्मल जल भी नहीं है, यानी कि साफ जल भी नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाद्य पदार्थों में भी कुत्सित वस्तु, बुरी चीजों का मिश्रितम, मिलावट हो चुका है। धरातलम समलम जातम, धरातल हमारी पृथ्वी भी समलम जातम, गंदगी युक्त हो चुकी है। बहि अंतर जगति, बाहर और साथ ही साथ अंदर, बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम, बहुत सफाई करनी चाहिए। संसार में शुद्धता की बहुत आवश्यकता है। अगला है कंचित काल नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम।
इसका अन्वय होगा माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। माम मुझको कंचित काल कुछ समय के लिए अस्मात् नगरात इस नगर से बहु दूरम नय बहुत दूर ले चलो अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि मैं गांव के अंत पे यानी गांव के किनारे पे निर्झर नदी झरने नदी और तालाब को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात् एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा संचरण हो मेरा भ्रमण हो। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय होगा हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली मे वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम स्यात्। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला रमणीया मनमोहक है। समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् और हवाओं के द्वारा गतिमान यानी कि हवाओं के द्वारा हिलाई हुई फूलों की पंक्तियां मेरे सूंघने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम स्यात्। आम के पेड़ों से जो नवमालिका जो चमेली है उसकी सुगंध का मिलन हो यानी कि आम के बागानों से हमें एक सुंदर सी खुशबू महसूस हो। छठा श्लोक है अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय होगा अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात शुचि पर्यावरणम स्यात्। अयि बंधो हे मित्रों खगकुल कलरव पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वनदेशम चल गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित पुर कलरव नगर के कोलाहल से संभ्रमित जनेभ्य भ्रमित लोगों के लिए घृत सुख संदेशम सुख संदेश धारण करो। चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात ये चकाचौंध भरी दुनिया जीवित रसहरणम जीवन के रस का हरण नो कुर्यात ना कर ले शुचि पर्यावरणम स्यात् पर्यावरण शुद्ध हो। अंतिम श्लोक है प्रस्तर तरे लता तरु गुलमा नो भमंतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय होगा लता तरु गुलमा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवंतु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा नो स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम नो कामये। लता तरु गुलमा लताएं पेड़ तथा झाड़ियां प्रस्तर तले पिष्टा न भवंतु पत्थरों के नीचे न पिसे पाषाणी सभ्यता निसर्गे प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो यानी कि जगह जगह पत्थर की तरफ वापस हम ना चले। मानवाय जीवनम कामये मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ जीवन मरणम नो कामये जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देखिए। फिलहाल हम वन शॉट में सारे चैप्टर्स को देख रहे हैं तो अगला चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा बुद्धिर बलवती सदा। शुरू करते हैं इसको। अस्ति देवलाख्यो ग्राम देवला नामक एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्यं तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रतिचलिता। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येन किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श मार्ग में रास्ते में घने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्षयात पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर
ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करके कहती है, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, क्यों एक एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए कलहम कुरुथा, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तुम दोनों क्यों एक एक बाघ खाने के लिए लड़ रहे हो। अयम एक अस्तावत द्विभज्य भुज्यताम, यह एक है इसलिए दोनों बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, काचित इयमिति, कि यह कोई व्याघ्रमारी है, इति मत्वा, ये मानकर, व्याघ्र वो बाघ भयाकुल चित्तो नष्ट, डरकर नष्ट भाग जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। अन्वय होगा इसका, सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, लोके अन्योपि बुद्धिमान महतो भयाद मुच्यते। सा भामिनी व रूपवती स्त्री निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, बाघ के डर से विमुक्त हो जाती है। इस लोक में अन्य बुद्धिमान लोग भी महान से महान भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रृगाल हस्तनाह, उस डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल, कोई धूर्त सिंहार, हस्तनाह, हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से भय से भागे आ रहे हैं। व्याघ्र, बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, चलो चलो जम्बुक, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में, यतो, क्योंकि, व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुनी जाती है, तया अहम हंतुमारब्ध, उसके द्वारा मैं मारा ही जाता। परम गृहीत कर जीवितो, परम लेकिन गृहीत लेकर के, कर हाथों पर, जीवितो जीवन को, नष्ट शीघ्रम तद्गत, भाग आया शीघ्र उसके सामने से। श्रृगाल, सियार कहता है, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुम बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो, यत मानुषादपि विभेसी, कि तुम भी मानव से डरते हो। व्याघ्र, बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वेकैकशो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव मया, मेरे प्रत्यक्ष ही, मेरे सामने ही, सात्मपुत्रा वेकैकशो, उसने अपने पुत्रों को एकैकशो, एक एक करके, मामत्तुम, मुझको खाने के लिए, कलहाय मानो, झगड़ा करते हुए को, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, थप्पड़ मारते हुए देखा। जम्बुक, सियार कहता है, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ है वह धूर्त, तत्र गम्यताम, वहाँ चलिए। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। हे बाघ, तुम्हारे वहाँ जाने पे अगर वह तुम्हारे सामने फिर से आ जाती है, तर्हि तो त्वया अहम हंतव्य इति, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य हूँ। व्याघ्र, बाघ कहता है, श्रृगाल, हे सियार, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझे छोड़कर आ जाते हो, तदा तब, वेला अपि अवेला स्यात्, समय भी असमय हो जाएगा। जम्बुक, सियार कहता है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, चल परो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, उस व्याघ्र ने, उस बाघ ने ऐसा ही किया। काननम ययो, और जंगल की ओर चल पड़ा। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, सियार के साथ, पुनरायांतम व्याघ्रम, पुनः आते हुए व्याघ्र को, दूरात दृष्टवा, दूर से देखकर ही, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, जम्बुक के द्वारा, सियार के द्वारा, उत्साहाद, उत्साहित किए हुए व्याघ्र से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली, सा, वह बुद्धिमती, जम्बुकम आक्षिपंती, अंगुल्या, सियार को अंगुल्या, उंगली से, आक्षिपंती, आरोप लगाते हुए, तर्जयंत्युवाच, डांटते हुए कहती है, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा,
विश्वास्याद्य एकमानीय कथम यासी वदादुना। अन्वय है इसका, रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यासी इति अधुना वद। रे रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकमानीय 1 लाकर, कथम यासी कैसे जाते हो, इति अधुना वद ये अब बोलो। गड़बड़ है भाई। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध रिगालकः। इसका अन्वय है, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध रिगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। इति उक्त्वा ऐसा कहकर भयंकरा व्याघ्रमारी भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता तेज से दौड़ती है, गलबद्ध रिगालकः गले में बंधा हुआ सियार, व्याघ्रः अपि और बाघ भी, सहसा नष्ट अचानक भाग पड़ते हैं। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमति व्याघ्रजात भयात बुद्धिमति व्याघ्र के भय से पुनः अपि मुक्ता अभवत पुनः मुक्त हो जाती है। अतः एव उच्यते इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धिर बलवती, हे तन्वी सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। तो सेकेंड चैप्टर भी फिनिश, तीसरा चैप्टर देखते हैं। आ गया हमारा तीसरा चैप्टर शिशुलालनम, तो इसको भी शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एक नाटक है और इस नाटक में राम, लव और कुश के बीच में एक संवाद चल रहा है और उसी संवाद को इसमें दर्शाया गया है। तो करते हैं शुरू। सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशत विदूषकेन उपदिश्य मान मार्गो तापसो कुशलवो, इसके बाद प्रविशत प्रवेश करते हैं, विदूषकेन उपदिश्य मान मार्गो विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जा रहे तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। जो नाटक चल रहा है उसमें लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इत इत आर्यो, इधर से आर्य इधर से, रास्ता दिखाते हुए कहता है। कुशलवो, कुश और लव कहते हैं राममुपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास आकर और प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, आपका कुशल तो है ना महाराज, आप ठीक तो है ना। राम कहते हैं युष्मत दर्शनाद कुशलमिव, आप दोनों के दर्शन से कुशल समान ही हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो आप दोनों के क्या हम यहाँ कुशल प्रश्न यानी कि कुशलता पूछने के ही पात्र हैं। न पुनरतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अतिथिजन के समान गले लगाने के नहीं। परिस्वज्य, गले लगाकर, राम लव और कुश को गले लगाकर कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्श, ओह दिल को छू लेने वाला स्पर्श। आसनार्धम उपवेश्यति, राम दोनों को आधे आसन में बिठाते हैं। उभौ यानी कि दोनों, लव और कुश कहते हैं राजासनम खलु एतत्, ये राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना सही नहीं है कि राजा के आसन पर राजा ही बैठे। राम कहते हैं स्व्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान सहित बैठने पे चरित्र की हानि नहीं होती है। यानी कि आप सिंहासन पर डायरेक्ट ना बैठकर किसी व्यवधान के साथ बैठेंगे, किसी रुकावट के साथ बैठेंगे तो चरित्र की हानि नहीं होती है। तस्मादंक व्यवहित मध्यासताम सिंहासनम, इसके बाद अंक यानी कि गोद, व्यवहित मध्यासताम, गोद के व्यवधान के साथ, सिंहासनम अध्यासताम, सिंहासन पर बैठा लेते हैं। अंकम उपवेश्यति, गोद में बैठाकर, लव और कुश को राम गोद में बिठाते हैं। उभो, लव और कुश कहते हैं अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटक करते हुए कि नहीं हमको नहीं बैठना है। राजन, हे राजन, अलमति दाक्षिण्येन, इतनी कुशलता ना करें। राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, आप भी इतने शालीनता ना करें। फिर एक श्लोक कहते हैं राम, भवती शिशु जनो व्योनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव, व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। अन्वय होगा इसका, गुण महताम अपि व्योनुरोधात शिशुजन लालनीय एव भवति बाल भावात ही हिम करः अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। गुण महताम अपि, महान लोगों के लिए भी, व्योनुरोधात, छोटी उम्र के कारण,
शिशुजना लालनीय ए भवती, बच्चे प्यारे होते हैं। बाल भावात ही, इसी बाल भाव के कारण, हिमकरः अपि, चंद्रमा भी, पशुपति मस्तक, पशुपति यानी कि भगवान शिव के मस्तक पर केतक छदत्वम, केतकी के पुष्प के समान, व्रजति विराजते हैं। रामः, फिर राम और कहते हैं, एष भवतो सौंदर्यावलोकेन जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, ये आप दोनों के सौंदर्य से अवलोकित हुए, सौंदर्य के कारण उत्पन्न हुए, कौतूहल जिज्ञासा से, पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के दो पितामह से, सूर्य चंद्रयो, सूर्य और चंद्रमा में से, को वा भवतो वर्ष से कर्ता, आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है। लवः, लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधिति, भगवान सूर्य। रामः, राम कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनो समृद्धो, हम दोनों कैसे एक ही कुल में पैदा होने वाले हो गए। विदूषक, विदूषक कहते हैं किम द्वयोरप्यकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लवः, लव कहते हैं भ्रातरा वावाम सोदर्यो, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः, राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, एक समान देखने में, शरीर की बनावट भी एक समान, वयसस्तु न किंचित अंतरम, आयु का भी कोई अंतर नहीं। लवः, लव कहते हैं आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा हैं। रामः, संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम धेयम, नाम क्या है आपका। लवः, लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्राव्यामि, आर्य की चरण वंदना में अपने आप को लव इस नाम से सुनता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य की गुरु चरण वंदना में, इसी बीच कुश बोल पड़ते हैं। अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से सुनता हूँ। रामः, राम कहते हैं अहो उदात्त रमय समुदाचार, ओह अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। लवः, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। रामः, राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। लव उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश के कारण। रामः, राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र, मैं अब, भवतो, आप दोनों के, जनकम, जनक को, पिता को, नाम तो, नाम से, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। लवः, लव कहते हैं न ही जानाम्यश्च नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, कश्चिद कोई, तस्य नाम, उनका नाम, न व्यवहरति, व्यवहार में नहीं लाता है, उनका नाम कोई नहीं कहता है। रामः, राम कहते हैं अहो महात्म्यम, ओह इतनी महानता। कुशः, कुश कहते हैं जानाम्यहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः, राम कहते हैं कथ्यता, कहिए। कुशः, कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोश नाम है उनका, निर्दय नाम है। राम कहते हैं वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, अनोखा नाम है। विदूषक, विदूषक विचिंत्य, सोच कर कहते हैं एवं तावत पृच्छामि, ऐसे ही पूछता हूँ, निर्नुक्रोश इति क एवं भनति, निर्नुकोश निर्दय, इति ऐसा, क एवं भनति, कौन ऐसा कहता है। कुशः, कुश कहते हैं अम्बा, माँ। कुश कहते हैं माँ। विदूषक, विदूषक पूछते हैं किम कुपिता एवं भनति उत्प्रकृतिष्ठा, किम कुपिता, क्या कुपित होकर, गुस्सा होकर, एवं भनति, ऐसा कहती है, उत्प्रकृतिष्ठा, या स्वाभाविक रूप से ही ऐसा कहती है कि नाम ही उनका ये है। कुशः, कुश कहते हैं यद्यावर्यो बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक क्षिपति, निर्नुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। यदि आवयो बाल भाव जनितम, यदि आवयो, हमारे, बाल भाव जनितम, हमारे बालपन से, हमारे बचपने से उत्पन्न हुए, किंचित अविनयम, किसी अविनय को, किसी शरारत को, पश्यति, देखती है, तदा एवं अधिक क्षिपति, तब ऐसा कहती है, निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दय के पुत्रो, माँ चापलमिति, इतनी चपलता, इतनी शरारत मत करो। विदूषक, विदूषक कहते हैं
एतयोर्यदि पितुः निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भक्ष्यति। एतयोर्यदि यदि एतयोः इन दोनों के पितुः पिता निर्नुक्रोश निर्दय इति नामधेयम् ये नाम है, इन दोनों के पिता का अगर निर्दय नाम है तो एतयोः जननी इन दोनों की माता तेन अवमानिता उसके द्वारा अपमानित की गई, निर्वासिता और निर्वासित की गई, घर से निकाली गई, एतेन वचनेन इस वचन से, ऐसे वचन से दारको निर्भर्ष्यति अपने पुत्रों को, दारको यानी कि अपने पुत्रों को निर्भर्ष्यति डांटती है। रामः राम स्वगतम मन ही मन कहते हैं। धिंग माम एवं भूतम ऐसा होने पर धिंग माम मुझे अपने आप पे धिक्कार है। सा तपस्विनी वो तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन मेरे किए गए अपराध के कारण स्वापत्यम अपनी संतानों को एवं ऐसे मन्युगर्भ क्रोध भरे अक्षरों से निर्भर्ष्यति डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति नम आंखों से अवलोकयति देखते हैं, राम नम आंखों से देखते हैं और कहते हैं अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च अयम प्रवास ये प्रवास अति दीर्घ काफी लंबा है, दारुणश्च और भयंकर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम विदूषक को देखते हुए इशारे से कहते हैं कुतूहलेन आविष्टो जिज्ञासा के कारण मातरम अनयोः इन दोनों की माता को नामतः नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च और युक्त नहीं है, सही नहीं है। स्त्रीगतम अनुयुक्तुम स्त्री के बारे में अनुयुक्तुम पूछताछ करना, विशेषतः तपोवने विशेष रूप से इस तपोवन में। तत्कुत्राभ्युपाय तो क्या उपाय है। यहाँ पे मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ कठिन शब्द भी हैं। अगले पेज में देखते हैं। विदूषक कहते हैं, जनांतिकम मन ही मन कहते हैं, अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम अब ऐसे कहते हैं कि सबको सुनाई दे। किम नामधेया युवयो जननी आप दोनों की माता का क्या नाम है। लव कहते हैं, तस्याः द्वे नामनी उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं, कथमिव ऐसा कैसे। लव कहते हैं, तपोवनवासिनो तपोवनवासी वन में रहने वाले लोग, देवी इति देवी इस नामना आह्वयंती इस नाम से पुकारते हैं, यानी कि और लोग जो वन में रहते हैं वो उनको देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु इति और भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से पुकारते हैं। राम कहते हैं, अपीच इतस्तावत वयस्य हे मित्र, अपीच और भी, इतस्तावत इसके अलावा कुछ और नाम भी है। मुहूर्त मात्रम क्षण भर। राम विदूषक को क्षण भर बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। विदूषक उपसृत्य पास आकर आज्ञापयतु भवान आज्ञा करे महाराज। राम कहते हैं, अपि कुमारनयो रश्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांतः अनयो कुमारयो इन दोनों कुमारों का, अस्माकं च और हमारा भी, सर्वथा बिल्कुल ही, समरूप कुटुंब वृत्तांत एक समान परिवार का वृत्तांत है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, नाटक चल रहा है ना तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। इयति वेला संजाता इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया गया है। इसके बाद उभो कुश और लव साथ में बोलते हैं, राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति उपाध्याय के दूत हमारे गुरु के दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग मयापि मेरे लिए भी सम्माननीय है, मुनि नियोग मुनि का आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि श्लोक कहते हैं, इस श्लोक को अच्छे से समझिएगा। भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भोयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। अन्वय होगा इसका। भवंतो गायंतो पुराण व्रतनिधि कवि अपि वसुमतिम प्रथमम अवतीर्ण गिराम अयम संदर्भ
सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सह च अयं परिकर नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। भवंतो गायंतो, भवंतो आप दोनों यानी कि कुश और लव इस कथा का गान कर रहे हैं। पुराण व्रतनिधि, पुराण तपोनिधि भगवान वाल्मीकि जी कवि अपि इस रचना के कवि हैं। वसुमतीम प्रथमम अवतीर्ण, वसुमतीम पृथ्वी पर प्रथमम अवतीर्ण ये पहली बार अवतरित हो रही है। गिराम अयम संदर्भ, गीतों का यह संदर्भ, यह काव्य, रामायण का यह काव्य। सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा, इयं श्लाघ्या कथा ये पवित्र कथा। सरसिरुहनाभस्य कमलनाभि भगवान विष्णु से ये कथा संबंधित है। रामायण भगवान विष्णु से संबंधित है। सह च अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। अयम परिकरः यह संयोग, कौन सा संयोग कि आप दोनों यानी कि कुश और लव इस कथा का गान कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि इस कथा के कवि हैं। धरती पर यह पहली बार अवतरित हो रही है और भगवान विष्णु से इसका संबंध है। ये संयोग श्रोतारम श्रोताओं को, नियतम निश्चित रूप से, पुनाति रमयति च पुनाति पावन करती है, पवित्र करती है, आनंदित करती है। वयस्य हे मित्र, अपूर्वोयम मानवानाम सरस्य अवतारः, अयम सरस्य अवतारः ये सरस्वती का अवतार, ये रामायण गान। मानवानाम अपूर्वोयम, मानवानाम मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, अपूर्व अपूर्व है, अनोखा है। तदहम तत् अहम इसलिए मैं, सुहृद जन साधारणम जनसाधारण के साथ, श्रोतुम इच्छामि इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासद, सभासद हे सभासदों, सन्निधियंताम आप लोग बैठ जाइए। प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री, सौमित्री यानी कि लक्ष्मण को प्रेष्यताम अस्मदंतिकम मेरे पास भेजिए। अहमप्येत योश चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इस लंबे समय से बैठे हुए परिखेदम थकावट को, विहरणम कृत्वा विहार करके, घूम करके, अपनयामि दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इसके बाद सब लोग निकल जाते हैं। तो ये था तीसरा चैप्टर शिशुलालनम। अगला चैप्टर देखते हैं। यह है चौथा चैप्टर जननी तुल्यवत्सला। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तई बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में से एक शरीरेन दुर्बल, एक शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत्, च और जवेन तेज गति से, तीव्र गति से, तेजी से, गंतुम चलने में, अशक्त आसीत् असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, किसान उस दुर्बल वृषभ को, उस दुर्बल बैल को तोदने नुदन अवर्तत कष्ट देते हुए हाँकता था। स ऋषभः वह बैल हलमुढ़्वा गंतुम अशक्ता, हल को उठाकर चलने में असमर्थ था। क्षेत्रे पपात इसलिए वो खेत में गिर जाता है। क्रुद्ध कृषि बला क्रोधित किसान, तमुत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, उस बैल को उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत् बहुत बार प्रयास करता है। तथापि वृषः नोत्थिता फिर भी बैल नहीं उठता है। भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः सभी धेनुओं की माता, सभी बैलों की माता, सुरभे सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुनि दोनों आंखों से, अश्रुनि आंसू, आविराशन निकलने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभे इमाम अवस्थाम सुरभि की इस अवस्था को, इस दशा को दृष्टवा देखकर, सुराधिप ताम अपृच्छत, सुराधिप इंद्र ताम अपृच्छत उससे पूछते हैं। अयि शुभे हे शुभे संबोधित करते हुए उसको कहते हैं, किमेवम रोदिषि तुम ऐसे क्यों रो रही हो, उच्यताम कहिए, इति ऐसा कहते हैं। साच और सा वसुरभि गाय एक श्लोक कहती है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रौदिमी कौशिक। अन्वय होगा इसका, वह विनिपात कश्चित त्रिदशाधिप न दृश्यते, अहम तो पुत्रम सोचामी कौशिक तेन रोदिमी।
वह विनिपातः तुम्हारा कष्ट, कश्चिद कोई त्रिदशाधिपः कोई इंद्र न दृश्यते नहीं देखता है। अहम तु पुत्रम शौचामी, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ। कौशिकः हे इंद्र तेन रोदिमी, इस कारण से रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनः, वह दीन है, वह दुखी है। इति जानन अपि, यह जानते हुए भी। कृषकः तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत परेशान करता है, बहुत पीड़ा देता है। सह कृच्छेन भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार ढोता है। इतरमिव, दूसरों के समान। धुरम वोढुम, जुए को ढोने में। सह न शक्नोति, वह सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, ये आप देखते नहीं हैं। इति प्रत्युवोचत, ये उत्तर देती है। सुरभि गाय ये उत्तर देती है। भद्रे नूनम, अब इंद्र सुरभि गाय को कहते हैं। भद्रे नूनम संबोधित करते हुए कहते हैं, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि, हजारों पुत्रों के शतस्वपि होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिन्नेव इसी पर ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य ऐसा प्रेम कैसे। इति इंद्रेन पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर। सुरभि प्रत्युवोचत, सुरभि उत्तर देती है। एक श्लोक के माध्यम से उत्तर देती है। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीने च तनये देव प्रकृत्याद याधिका कृपा। अन्वय होगा इसका, यदि मैं पुत्र सहस्रम सर्वत्र में वात्सल्यम सममेव, देव दीने तनय च प्रकृत्याद याधिका कृपा। यदि मैं पुत्र सहस्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र में वात्सल्यम सममेव, सभी जगहों पे मेरा वात्सल्य मेरा प्रेम सममेव एक समान है। देव, हे देव, दीने तनये च, दीन तनय दीन पुत्र होने पर तो प्रकृत्याद या अधिका कृपा, प्रकृति से ही स्वयं ही अधिक कृपा उस पर होती ही है। बहुन्यपत्यानि में संतेति सत्यम, में मेरे बहुन्यपत्यानि अनेक पुत्र हैं। संति इति सत्यम, ये सत्य है। तथाप्य मैं तस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् इस पुत्र में विशिष्ट विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ, आत्मपीड़ा का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि ये दूसरों में दुर्बल है, दूसरों से ये दुर्बल है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों पर जननी एक समान स्नेह करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल सुत पे, दुर्बल पुत्र पे, मातुः माता की अभ्याधिका कृपा सहजैव, अधिक कृपा सहज ही हो जाती है, स्वयं हो जाती है। इति, ऐसा कहती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर के, भृशम अत्यधिक विस्मित आखंडलस्यापि, विस्मितस्य आखंडलस्य अचंभित इंद्र का अपि भी हृदयम अद्रवत, हृदय पिघल जाता है। स च, और वह इंद्र, ताम एवं आशांतवत, ताम उसको, सुरभि गाय को, एवं इस प्रकार, अशांतवत इस प्रकार शांत कराते हैं, संतुष्ट करवाते हैं। गच्छ वत्से, जाओ वत्स, सर्वम भद्रम जायेत, सब अच्छा होगा। अचिरादेव चंडवातेन, शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड हवा के साथ, तेज हवा के साथ, मेघ रवैश्च, और मेघ के गरजने के साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा होने लगती है। लोकानाम पश्यताम एव, लोगों के देखते देखते ही, सर्वत्र जलोपलव समझाता, सभी जगहों पे जलोपलव समझाता, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। कृषकः, वह किसान, हर्षातिरेकेन, हर्ष के साथ, कर्षण विमुखर्षण, जुताई को छोड़ करके, वृषभौ नीत्वा गृहमागात, अपने दोनों बैलों को लेकर के घर आ जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार हृदया भवेत। अन्वय होगा इसका, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपया आर्ध हृदया भवेत। सर्वेषु अपत्येषु च, सभी संतानों पर, जननी तुल्य वत्सला, माता का एक समान स्नेह होता है।
पुत्रे दीने तु, दीन पुत्र पर, दयनीय पुत्र पर, दुखी पुत्र पर, सा माता, वह माता, उस माता की कृपार्थ हृदया भवित, उस पर माता की हृदय से कृपा होती है। तो चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। पांचवें चैप्टर को देखते हैं। पहुंच चुके हैं हम पांचवें चैप्टर सुभाषितानी पे। तो पांचवा चैप्टर करें शुरू। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम शमो बंधु कृत्वायम नावशीदति। अन्वय होगा इसका, मनुष्यानाम शरीरस्थ महान शत्रु ही आलस्यम उद्यम शम बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यम न अवसीदति। मनुष्यानाम शरीरस्थ, मानवों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु, जो सबसे बड़ा शत्रु है, ही आलस्यम, वो आलस्य ही है। उद्यम सम बंधु न अस्ति, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु नहीं है, सखा नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा, इसको करके, मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहश्च बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, गुण को गुणी जानता है, निर्गुणम गुणी न वेत्ति, निर्गुण गुण को नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति, बलि बल को जानता है, निर्बल बलम न वेत्ति, निर्बल बल को नहीं जानता है। वसंतस्य गुणम पिक वेत्ति, वसंत के गुण को पिक जानता है, कोयल जानता है। वायस न वेत्ति, वायस यानी कि कौवा नहीं जानता है। सिंहस्य बलम करी वेत्ति, सिंह के बल को करी यानी कि हाथी जानता है। मूषक न वेत्ति, मूषक नहीं जानता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारन द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोष्यति। यह निमित्तम उद्देश्य, जो निमित्तम उद्देश्य किसी कारणवश प्रकुप्यति, क्रोधित होता है, सह तस्य निमित्तस्य अपगमे, वह उस निमित्त के, उस कारण के अपगमे समाप्त हो जाने पे ध्रुवम प्रसिद्धति, निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन अकारण बिना कारण ही द्वेष करने वाला होता है, क्रोध करने वाला होता है। जनहतम, उसको लोग कथम परितोषयति, किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं। उदीर्तो अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। पशुना अपि उदीरता अर्थ गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी उदीरता अर्थ कहा गया अर्थ गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। हया नागाह च, हया यानी कि घोड़े, नागाह और हाथी, बोधिता कहे हुए को समझ करके, भारम वहंती, भार का वहन करते हैं, भार ढोते हैं। पंडितः जना, विद्वान व्यक्ति, अनुक्तम अपि ऊहति, ना कहे हुए का भी ऊहति, अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धया, पर बुद्धिमान व्यक्ति, परेंगित ज्ञान फला भवंती, संकेत मात्र से ही ज्ञान ग्रहण करने वाले होते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, स एव वह्नि दहते शरीरम। ही निश्चय ही, नरानाम मनुष्यों के, देह विनाशनाय देह के विनाश के लिए, प्रथमा शत्रु प्रथम शत्रु, देह स्थित क्रोध देह में स्थित क्रोध, उसके शरीर में स्थित क्रोध होता है। यथा जैसे, काष्ठगत स्थित काष्ठ में स्थित, वह्नि अग्नि, काष्ठम एव दहते, काष्ठ को ही जला देती है, लकड़ी को ही जला देती है। तथैव उसी प्रकार, शरीरस्थ क्रोध, शरीर में स्थित क्रोध, शरीरम दहते, शरीर को दहन कर देती है, शरीर को जला देती है। मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरगा तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै, सुधेय सुधी भी, समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगै संगम, हिरन हिरणों के साथ, गावश्च गोभी सह, गाय गायों के साथ, तुरगा तुरंगै सह, घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खै सह, मूर्ख मूर्ख लोगों के साथ, सुधेय सुधी भी सह, विद्वान लोग विद्वानों के साथ, अनुव्रजंती उठते बैठते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, उसी प्रकार समान आचरण वालों में ही मित्रता होती है।
सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। फलच्छाया समन्विता, फल और छाया वाले महान वृक्ष, महान वृक्ष सेवितव्य, सेवा के योग्य है, आश्रय के योग्य है। दैवात यदि फलम नास्ति, भाग्य से दुर्भाग्य से अगर फल नहीं भी है, तरही तो वृक्षस्य छाया, वृक्ष की छाया, वृक्ष जो छाया प्रदान करती है, केन निवार्यते, उसको कौन रोक सकता है। अगला श्लोक है अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, यानी कोई भी अक्षर मंत्र नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं। अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, हर एक मूल हर एक जड़ का औषधि की तरह प्रयोग किया जा सकता है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र योजकः दुर्लभ, उसके गुणों को समझकर उसका सही उपयोग करने वाले की कमी है, उसकी दुर्लभता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ता अस्तमय तथा। संपत्तौ, संपत्ति में, सुख में, विपत्तौ च, और विपत्ति में, महताम एक रूपता भवति, महान लोगों के स्वभाव एक समान होते हैं। यथा, जैसे, सविता सूर्य उदय रक्तः भवति, उदय के समय रक्त होता है, उसी प्रकार अस्तमय, अस्त होने के समय रक्तः भवति, लाल होते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, खलु निश्चित रूप से, किंचित निरर्थकम न अस्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, बेकार का नहीं है। अश्व चेत धावने वीर, अश्व घोड़ा, चेत यदि, धावने वीर दौड़ने में वीर है, तरही तो भारस्य वहने खर वीर अस्ति, तो भार ढोने में गधा ही वीर होता है। यह है छठा चैप्टर सौहार्दम प्रकृति शोभा। चलिए देखते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति, वन के दृश्य के समीप ही, यानी वन के पास ही एक नदी बहती है। एक सिंह, एक सिंह सुखेन विश्रामयति, सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एक वानर आगत्य, तभी एक बानर आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसके पूंछ को खींच लेता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको प्रहार करना चाहता है, उस बंदर को पकड़ना चाहता है। परम वानर तो कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, लेकिन वानर तो, बंदर तो कूर्दित्वा, कूद करके वृक्षमारूढ़, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव, तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, किसी दूसरे वृक्ष पर से, अपरः वानर, कोई दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य, सिंह के, शेर के कान को खींच करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः दोबारा वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थ, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ। एव तिष्ठति, वह ऐसे ही बैठा रहता है। वानर हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण अपि, वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी जो बैठे हुए हैं, अपि वो भी, सिंहस्य एतादृशीं दशाम, शेर की इस प्रकार की दशा को, इस प्रकार की स्थिति को दृष्ट्वा, देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, खुश होकर कलरव करते हैं। निद्रा भंगेन दुखेन, निद्रा भंग हुए दुख से, नींद के खराब होने के दुख से, वनराजा सन्नपि, वनराज होते हुए भी, तुच्छ जीव, तुच्छ जीव के समान, आत्मनः अपनी, एतादृशया इस प्रकार की दशा से, दुर्व्यवस्थया इस प्रकार की दुर्व्यवस्था से, श्रांतः वह थका हुआ शेर, सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर, सभी जानवरों को देखकर पृच्छति, पूछता है। क्या पूछता है? सिंह, शेर कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए कहता है, भोह, अरे अहम वनराजा, मैं वनराज हूं, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता है? किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों
माम एवं मुझे इस प्रकार तुदंती परेशान कर रहे हो सभी मिलकर के। मुझे सभी मिलकर के ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? एक बानर, एक बंदर कहता है, यतः क्योंकि तुम वनराजा भवितुम, क्योंकि तुम वनराज होने के लिए तू तो सर्वथा अयोग्य, हमेशा से ही अयोग्य रहे हो। राजा तू रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तू भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक हैं। अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा को भी समर्थनासी, समर्थ नहीं है, आप अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तरही तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अन्य वानर, कोई दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या नहीं सुना गया है तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की यह उक्ति? पंचतंत्र का एक श्लोक क्या तुम नहीं जानते हो? कौन सा श्लोक? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपे न सकृतांतो न संशय। अन्वय होगा इसका, यो परैः पीड्यमानान वित्रस्थान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांतः न संशय। यो जो परैः दूसरों के द्वारा पीड्यमानान पीड़ित, वित्रस्तान और डरे हुए, जंतून जंतुओं को, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, सदा न रक्षति उनकी रक्षा नहीं करता है, सकृतांतः न संशय वह यमराज होता है, इस बात में कोई संशय नहीं है। काकः कौआ कहता है, आम हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में तो वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्य, कि वनराज बनने के लिए तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूं। पिकः कोयल उपहसन, मजाक उड़ाते हुए कहती है, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, कैसे तुम योग्य हो वनराज होने के लिए। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, जहां तहां का इस प्रकार कर्कश ध्वनिना, इस कर्कश ध्वनि से, इस कठोर आवाज से, वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को आकुलित करती रहती हो, व्याकुल करती रहती हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, न ही रूप है न ही अच्छी आवाज है। कृष्णवर्णम काले रंग के हो, मेध्या मेध्य भक्षयम, मेध्य अमेध्य अच्छा बुरा कुछ भी खा लेने वाले हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें किस प्रकार, कैसे, वनराजम वनराज, मन्यामहे वयम हम लोग तुम्हें कैसे राजा मान ले। काकः कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। यदि अहम कृष्णवर्ण तर्हि त्वम किम गौरांग, अगर मैं कृष्णवर्ण का हूं, अगर मैं काला हूं, तर्हि तो त्वम किम गौरांग, तो तुम क्या गोरे रंग के हो, गोरे हो। अपीच विस्मरयते किम, और क्या तुम भूल गए हो, यत् की मम सत्यप्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्यप्रियता, कि मेरा जो सत्य से लगाव है, तू वो तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, वो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। कैसे? अनृतम वदसी चेत काका दसेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व विख्यात है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और भी कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कौवे ने अपनी तारीफ में लंबे लंबे पुल बांध दिए हैं। पिकः फिर कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, इतनी डींगे मारना बंद करो। किम विस्मरयते यत्, क्या तुम भूल गए हो ये। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय होगा इसका, काकः कृष्ण भवति पिकः कृष्ण भवति, पिक काकयो को भेद अस्ति, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः भवति। काकः कृष्ण भवति, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण भवति, कोयल भी काली होती है। पिक काकयो को भेद अस्ति, पिक काकयो यानी कि कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, काकः काकः कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः और कोयल कोयल होती है, यानी कि उनके गुणों से अंतर पता चल जाता है। काकः कौवा कहता है, रे परभृत, अरे दूसरों पे आश्रित रहने वाले प्राणी, अहम यदि तब संततिम न पालयामी तर्हि कुत्र स्युः पिका,
अगर मैं तुम्हारे संतान को न पालूं तो कोयल कहाँ से हो। अतः इसलिए अहम एव, मैं ही करुणापर पक्षी सम्राट का कह, इसलिए मैं ही करुणापर दयालु पक्षी सम्राट कौवा हूं। गज हाथी समीपतः एवागच्छन्, पास से ही आते हुए कहता है, अरे 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 अरे, सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेवाहम अत्रागच्छम, सभी की भाषणम, सभी की बातों को, शृण्वन्नेवाहम, शृण्वन जोर एव जोर अहम, शृण्वन सुनकर, एव ही अहम मैं, सुनकर ही मैं, अत्रागच्छम यहाँ आया हूँ, अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशालकाय बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंहम वास्यात, अथवा अन्य कोपी, सिंह हो या अन्य कोपी, अन्य कोई और, वन्य पशुन तु तुदंतम जंतुम अहम, वन्य पशुओं को, जंगल में रहने वाले पशुओं को, परेशान कर रहे वाले पशुओं को तो मैं स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा मारे श्यामी, पटक पटक कर मार डालूंगा। किम अन्य कोपी अस्ति एतादृश पराक्रमी, किम अन्य, क्या कोई और, कोपी अस्ति है कोई और, एतादृश पराक्रमी, इस प्रकार का पराक्रमी। अतः इसलिए अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। वानरः बंदर कहता है, अरे 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 अरे, एवं वा, ऐसा कैसे। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्र ही तभी, गजस्यापि हाथी के भी, पुच्छम विधूय पूछ को खींच करके, वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर बंदर चढ़ जाता है। गजतम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलोडयितुम इच्छति, हाथी उस पेड़ को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है। परम लेकिन वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन बंदर तो कूद करके, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं और गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, गज को, हाथी को इस पेड़ से उस पेड़ तक दौड़ते हुए देखकर, सिंह शेर, अपि शेर भी, हसति वदति च हंसता है और कहता है। सिंह शेर कहता है, भो गज, अरे हाथी, माम मुझे, अपि मुझे भी, एवं इसी प्रकार, अतुदन परेशान किया है, एते वानरा इन वानरों ने मुझे भी इस प्रकार परेशान किया है। वानर बंदर कहता है, ए तस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूं, यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। येन जिसके द्वारा, विशाल कायम पराक्रमीनम भयंकरम चापी, विशालकाय पराक्रमी और भयंकर, सिंहम गजम वा, सिंह हो या फिर गज, सिंह हो या फिर हाथी, पराजेतुम उनको पराजित करने में, समर्था समर्थ है, अस्माकम जाति हमारी जाति, यानी हम बंदर लोग, चाहे वो सिंह हो चाहे हाथी, दोनों को हराने की सामर्थ्यता रखते हैं। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षा ये वयमेव क्षमा, इसीलिए वन्य जंतुओं के रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं, इसीलिए हमें ही राजा बना दीजिए। एत सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बकः, इस सभी बातों को सुन करके नदी के मध्य में स्थित, नदी के मध्य में बैठा हुआ एक बकः, एक बगुला कहता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोपी राजा भवितुम अर्हति, अरे अरे मुझको छोड़ करके, कथम अन्य कैसे कोई और, राजा भवितुम अर्हति राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं तो शीतल जल में, ठंडे जल में बहुत समय तक, अविचल बिना हिले हुए, ध्यान मग्न ध्यान लगाकर, स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा स्थित प्रज्ञ के समान स्थित्वा रह करके, सर्वेशाम सभी के, रक्षाया उपायान रक्षा उपायों को, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजनाम निर्मीय च योजना बना करके, स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वान नहीं, अपने सभा में अलग अलग पदों को सुसज्जित किए हुए, अलग अलग मंत्रियों से, जंतुभिश्च और जंतुओं से, मिलित्वा मिल करके, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यामि रक्षा उपायों को क्रियान्वित करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसीलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त करने के लिए योग्य हूं, मुझे ही राजा बना दो। मयूर, मयूर मोर कहता है, वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वकम,
वृक्ष के ऊपर बैठ करके ठहाका लगाते हुए कहता है, विरम विरम आत्मश्लाघाया, अपनी प्रशंसा करना बंद करो। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानते हो यह कि यदि न स्यान् नरपति सम्यग नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्लवे ते नौरिवः। यदि सम्यग नेता नरपति न स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा नौ इव जलदो विप्लवेत। यदि अगर सम्यग नेता, अच्छा नेता, नरपति न स्यात्, नरपति राजा न स्यात् न हो, ततः प्रजा तो प्रजा अकर्णधारा नाविक रहित नौ इव नाव के समान इस जलदौ विप्लवेत, इस जल में डूब जाता है। को न जानाति तब ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञा स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, इस बहाने से वराकान्मीनान, बेचारी मछलियों को छलेन, छल से अधिगृह्य, पकड़ करके क्रूरतया भक्ष्यसि, क्रूरता से खा जाते हो। धिक्त्वाम, तुम पे धिक्कार है, तब कारणात्, तुम्हारे कारण से ही तो सर्वम पक्षी कुलम एव, पूरा पक्षी कुल ही अवमानितम जातम, अपमानित हो गया है, धिक्कार है तुम पे। वानरः, फिर बंदर कहता है, सगर्वम, गर्व के साथ कहता है, अतएव कथयामि, इसीलिए तो कहता हूं, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। इस बीच में बंदर अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहा है। शीघ्रमेव, शीघ्र ही, मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु, तैयार हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा, सभी जंगल के जीव मेरे राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मयूरः, मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, तुम चुप हो जाओ। कथम त्वं योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे योग्य हो वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता, मेरे सर पर राजमुकुट के समान शिखा को स्थापित करके, विधात्रा एवाहम, विधात्रा, विधाता के द्वारा, एव ही, विधाता के द्वारा ही, अहम, मैं, पक्षी राजा कृत, मैं पक्षी राज बनाया गया हूं, मैं ही राजा बनाया गया हूं। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में रहने वाले, माम, मुझको, वनराज रूपे नापी, वनराज के रूप में, द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाओ, अधुना, अब। यतः, क्योंकि, कथम कोप्यन्य, कैसे कोई और, विधातु, विधाता के, निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, विधाता के निर्णय को न मानने की धृष्टता कर सकता है। काकः, कौआ कहता है, सौव्यंगम, व्यंग के साथ कहता है, मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले प्राणी, नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त क्या तुम्हारी विशेषता है, नृत्य के अतिरिक्त तुम कर ही क्या सकते हो। यत्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुमको वनराज पद के लिए योग्य मान ले हम। मयूरः, मोर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का यह अनोखा सौंदर्य। पिच्छा नाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पंखों को फैला करके नृत्य की मुद्रा में स्थितः सन, आकर के, न कोपी, कोई भी नहीं, त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, इस त्रिलोक में मेरे समान सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण कर रहे वाले को, तू तो, अहम स्वसौंदर्येन, अपनी सुंदरता से, नृत्येन च, और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ अपि, बाघ और चिता भी, नदी जलम पात्तुम आगत, नदी के जल को पीने आ जाते हैं, पानी पीने आ जाते हैं। एतम विवादम शृणुतः, इन विवादों को सुनकर के, वदतः च, कहते हैं, व्याघ्र चित्र को, बाघ और चिता दोनों कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए, राजा बनने के लिए, सुपात्रम चीयते, सुपात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, हम दोनों में से किसी एक का,
चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मतया, चयन कर लो सर्वसम्मति से, हम दोनों में से किसी एक को चुनकर राजा बना दो। सिंह कहता है तूष्णीम भवो, तुम दोनों चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको, तुम दोनों मेरे समान भक्षक हो, न तू रक्षको, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा, ये वन्य जीव, भक्षकम, भक्षक को रक्षक पद योग्यम न मन्यते, रक्षक पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसीलिए विचार विमर्श प्रचलति, विचार विमर्श बातचीत प्रचलति चल रहा है। बकह, बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल ही सही कहा गया है सिंह महोदय के द्वारा, शेर ने बिल्कुल सही बात कही है। वस्तुतः एवं वास्तव में ही सिंहेन, सिंह के द्वारा बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया गया है। परमाधुना तु, लेकिन अब तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, कोई पक्षी ही राजा के लिए निश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि राजा बनाना चाहिए। अत्र तो, इस बात में तो संस्थिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, इसमें तो संशय करने की कोई बात ही नहीं है कि कोई पक्षी ही राजा बनाया जाना चाहिए। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, उच्च जोर से कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खग एव वनराजा भविष्यति इति, कोई खग ही, कोई पक्षी ही राजा बनाया जाना चाहिए। परम कश्चिदपि खगा, लेकिन कोई भी पक्षी आत्मानं विना नान्यम कमपि, अपने आप को छोड़ करके किसी और को अस्मै पदाय, इस पद के लिए योग्यम, योग्य न चिंतयंती, नहीं सोचता है, यानी कि अपने सिवा कोई दूसरे को राजा नहीं बनाना चाहता है। तरही तो कथम निर्णय भवेत, तो कैसे निर्णय हो। तदा, तब, तय सर्वै, उन सभी के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहन निद्रा में, निश्चिंत, निश्चिंत, स्वपंतः, सोए हुए, उल्लुकम वीक्षीय, उल्लू को देख करके, विचारितम, विचार करते हैं, यदेश, यत की, ऐसा ये, आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा न करने वाला, पद निर्लिप्त, पद की लालसा नहीं रखने वाला, उल्लुक, उल्लू, एव, उल्लू ही, अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। सभी लोग उल्लू को ही देख के कहते हैं यही हमारा राजा होगा। च और परस्परम आदि संति, एक दूसरे को अपने आप में ही आदेश देते हैं। तदानीयंताम, की लाई जाए, नृपाभिषेक संबंधी न, नृप के, राजा के अभिषेक से संबंधित, संभारा इति, राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री लाई जाए। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी, सज्जाय गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयार होने के लिए, गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं। तरही, तभी, सहसा एव, अचानक ही, अचानक ही क्या, काकह, तभी अचानक कौवा बोल पड़ता है। अट्टहास पूर्णेन स्वरेन, ठहाके बड़े स्वर के साथ, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये बिल्कुल ही अयुक्त है, ये बिल्कुल ही गलत है। यत की, मयूर, मोर, हंस, हंस, कोकिल, कोयल, चक्रवाक, चकुआ, सुक, तोता, सारस आदिषु, सारस आदि, पक्षी प्रधानेषु, पक्षी प्रधानों के, विद्यमानेषु, विद्यमान होते हुए, उपस्थित होते हुए, दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, अस्य दिवान्धस्य, इस दिन के अंधे, कराल वक्त्रस्य, और भयंकर मुख वाले, अभिषेकार्थम, कि इस भयंकर मुख वाले, इस दिन के अंधे उल्लू के, अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा, सब तैयार हो रहे हैं। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तो, निद्रायमाना ऐसा, ये तो सोया रहता है। कथम अस्मान रक्षिष्यति, तो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, क्रूरम अप्रियवादिनम, उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। अन्वय होगा इसका, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, क्रूरम अप्रियवादिनम, उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रौद्र, काफी क्रोधित रहने वाले, अत्युग्रम और अत्यधिक उग्र, क्रूरम और क्रूर, अप्रियवादिनम और कड़वा बोलने वाले, उल्लुकम, उल्लू को, नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति, क्या तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है।
प्रकृति माता कहती है सस्नेहम, स्नेह के साथ कहती है भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव, तुम सभी, मे संततया, मेरी संतान हो, कथम मिथा कलहम कुरुथा, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में तो सर्वे वन्य जीविना अन्योनाश्रिता, सभी वन्य जीव, सभी जंगल के जानवर अन्योनाश्रिता, एक दूसरे पे आश्रित है। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, खड्विधम प्रीति लक्षणम। अन्वय होगा इसका, ददाति प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, खड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति देता है, प्रतिग्रहणाति तो वापस भी लेता है, गुह्यम आख्याति गूढ़ रहस्यों को बताता है, पृच्छति तो पूछता भी है, भुंक्ते खाता है, भोजयते चैव तो खिलाता भी है, खड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 लक्षण ही प्रीति के लक्षण हैं, ये 6 लक्षण ही मित्र के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी, संवेत स्वरेन, एक स्वर में कहते हैं, माता, हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कहती तो आप बिल्कुल सही हैं, परम लेकिन वयम भवती न जानीमः, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, आपका परिचय क्या है, आप हैं कौन, जरा ये तो बताइए। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूं, युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सब की माता, युजम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी ही मेरे प्रिय हो, मुझे प्यारे हो। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वम विद्यते यथा समयम, यथा समयम, समय आने पर, सर्वेषां एव सभी का, मत्कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते अपना अपना महत्व है, न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए आप लोग कलहेन, कलह से, समयम वृथा न यापयन्तु, समय को व्यर्थ मत गवाइए, अपितु मिलित्वा एव, बल्कि मिलकर ही, मोधध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, मोधध्वम प्रसन्न रहो, च और जीवनम, जीवन को, रसमयम कुरुध्वम, जीवन को रसमय करो। तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ, प्रजानाम तु प्रियम हितम। अन्वय होगा इसका, प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजानाम च हिते राज्ञ हितम, आत्म प्रियम राज्ञ हितम न भवति, प्रजानाम तु प्रियम राज्ञ हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, राज्ञ सुखम, राजा का सुख होता है, च और प्रजानाम, प्रजा के, हिते हित में, राज्ञ हितम, राजा का हित होता है, आत्म प्रियम राज्ञ हितम न भवति, अपनी भलाई करना राजा का हित नहीं होता है, प्रजानाम तु प्रियम, प्रजा का अच्छा ही, राज्ञ हितम, राजा के लिए अच्छा होता है। अपिच और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेन सफरी फुरफुरायते। इसका अन्वय होगा, अगाध जल संचारी रोहित गर्वम न याति, अंगुष्ठोदक मात्रेन सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अथाह जल में, गहरे जल में, रोहित, रोहित नाम की बड़ी मछली, गर्वम न याति, गर्व नहीं करती है, अंगुष्ठोदक मात्रेन, अंगूठे जितने जल में ही, सफरी, छोटी सी मछली जो होती है, फुरफुरायते, वो उछलने लगती है। इसका भावार्थ नीचे लिखा गया है, देखिए, अतः इसलिए भवंतम सर्वेपि, आप सभी को, सफरीवत, सफरी के समान, एक एकस्य गुणम चर्चाम विहाय, एक एक की गुण की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा, बल्कि मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षाये, और वन की रक्षा के लिए, प्रयत्नताम, प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि आप लोग सफरी की तरह छोटे छोटे गुणों को देखकर मत चलिए, बल्कि आप मिल करके जो बड़ा कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाइए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा, और मिलकर के, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, और दृढ़ संकल्प पूर्वक, गायंती, गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादितः, अन्योन्य सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। इसका अन्वय होगा, परस्पर विवादितः प्राणी नाम हानि जायते, अन्योन्य सहयोगेन
तेषां लाभः प्रजायते। परस्पर विवादितः, आपस में विवाद करने वाले प्राणिनां, प्राणियों की हानि जायते, हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेषां, उनका, लाभः प्रजायते, उनका लाभ होता है। यानी कि हमें आपस में झगड़ा ना करके मिल करके किसी बड़े लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो छठा चैप्टर भी कंप्लीट, विचित्र साक्षी को देखते हैं। यह हमारा 7वां चैप्टर विचित्र साक्षी। चलिए देखते हैं इसको। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन जन ने, किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ वित्त उपार्जित किया, कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन, उस पैसे से, स्वपुत्रम एकस्मिन, अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता, प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वहीं छात्रावास में, वहीं हॉस्टल में, निवसन, रह करके, अध्ययने संलग्न संभूत, पढ़ाई में संलग्न हो गया, पढ़ाई करने लगा। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम अकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार वह पिता अपने पुत्र के रुग्णताम अकर्ण्य, अपने पुत्र के रोगी होने के, उसके तबीयत खराब होने के खबर को सुनकर व्याकुलो जाता, व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। परम अर्थ काश्येन, लेकिन अर्थ के अभाव के कारण, पैसे के अभाव के कारण, पीड़ितः स, वह पीड़ित व्यक्ति, बसयानम विहाय, बस की यात्रा छोड़ करके, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ता है। पदाति क्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, सायं समयप्यसौ, शाम का समय हो जाता है। गंतव्यात दूरे आसीत, गंतव्य दूर था, यानी कि जहां उसका बेटा रहता था वो अभी दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार के, प्रसृते, फैलने पर, विजने प्रदेशे, विजन प्रदेश में, एकांत प्रदेश में, पदयात्रा न शुभावहा, पैदल यात्रा, पैदल चलना शुभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सपार्श्व स्थित ग्राम में, वह बगल के स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, रात बिताने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के पास जाता है। करुणा परो गृही, वो करुणा पर गृही, वो दयालु गृही, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय दे देता है। विचित्रादैव गति, विचित्र सी घटना होती है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, तस्मिन गृहे, उस घर में, कश्चन चौर गृहाभयंतरम प्रविष्ट, कोई चोर घर के अंदर घुस जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, वहां रखे हुए एक मंजूषा को, एक बक्से को, आदाय पलायित, लेकर के भाग पड़ता है। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैर की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि, उठा हुआ अतिथि, चौर शंकया, चोर की शंका से, तमन्वधावत अगृहनाश्च, उस चोर के पीछे दौड़ता है, अगृहनाश्च, और उसको पकड़ भी लेता है। परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत, परम लेकिन, तदानीमेव तभी, किंचित कुछ, विचित्रम अघटत, कुछ विचित्र सा घट जाता है, कुछ विचित्र घटना घट जाती है। चौरह एव उच्चय क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। चौरोयम चौरोयम इति, चोर है, पकड़ो। तस्य तार स्वरेन प्रबुद्धा ग्रामवासिना, उसके तार स्वर से, उसके जोर से चिल्लाने से, प्रबुद्धा ग्रामवासिना, उठे हुए ग्रामवासी, स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने घर को छोड़ करके, तत्रागच्छन, वहां आ जाते हैं, जहां अतिथि और वो चोर होता है वहां आ जाते हैं। वराकम अतिथि में च चौरम मत्वा अभर्त्स्यन, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसे भला बुरा कहने लगते हैं। यद्यपि, हालांकि, ग्रामस्य आरक्षी एव चौरा आसीत, गांव का रखवाला ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथि चौरोयम इति प्रखाप्य कारागृहे प्राक्षिपत, तत्क्षणमेव, उसी समय, रक्षा पुरुष, पुलिस वाले, तम अतिथिम, उस अतिथि को, उस निर्धन व्यक्ति को, चौरोयम, चोर, इति प्रखाप्य, ये साबित करके, कारागृह प्राक्षिपत,
कारागृह में, जेल में डाल देते हैं। अग्रिमे दिने, अगले दिन, स आरक्षी व पुलिस वाला वो रखवाला चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, तम उसको, उस निर्धन व्यक्ति को न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले आता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, उन दोनों के पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, अलग अलग करके उनके विवरण को सुनते हैं, उनकी दलीलें सुनते हैं। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी बातों को जान करके, स तब निर्दोषम अमन्यत, बंकिम चंद्र उस अतिथि को निर्दोष मान लेते हैं। आरक्षिणम च दोषभाजनम, और उस आरक्षी को, उस रखवाले को दोषी मान लेते हैं। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव के कारण वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। ततोऽसौ, ततः जोर असौ, ततः तब, असौ उसने, यानी कि बंकिम चंद्र ने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान उपस्थित होने का आदेश दे दिया। अन्य द्यु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन उन्होंने, यानी कि रखवाले ने और उस अतिथि ने, न्यायालय में स्व स्व पक्षम अपना पक्ष पुनः स्थापितवन्तौ, पुनः रखा, अपनी अपनी बात पुनः बताई। तदैव तभी कश्चित तत्रत्य कर्मचारी, कोई वहीं का कर्मचारी, समागत्य आकर के न्यवेदयत निवेदन करता है, यत कि इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चिन जनः केनापि हतः, कि इतः यहाँ से 2 कोस के अंतराल पे, 2 कोस दूरी पे, कश्चिन जनः कोई जन, कोई व्यक्ति, केनापि हतः किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश करें क्या किया जाए। न्यायाधीशा आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सबम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने आरक्षी को और उस अभियुक्त को, उस अतिथि को, तम सबम उस सब को, न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उहो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़ते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपतले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर, काष्ठपतले निहितम काष्ठपतल पर रखे गए, तख्ते पर रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम देह को, शरीर को, उस मृत शरीर को, स्कंधेन कंधे पर, वहंतो लेकर के, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की ओर चल पड़ते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी व रखवाला सुपुष्ट देह आसीत, काफी हट्टा कट्टा था। अभियुक्त अतीव कृशकाय, और वह अभियुक्त, वो अतिथि काफी दुबला पतला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, शवस्य भारवतः शव के भार को, स्कंधेन वहनम कंधे पर ढोना, तत्कृते दुष्करम आसीत उसके लिए दुष्कर होता जा रहा था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से रोने लगता है। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को, उसके रोने की आवाज को सुन करके, मुदित आरक्षी तमुवाच, मुदित आरक्षी प्रसन्न आरक्षी तमुवाच उससे पूछता है, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया अहम तुम्हारे कारण मैं, चोरिताया मंजूषाया चोरी किए गए मंजूषा को, ग्रहणात वारिता ग्रहण करने से, वारिता रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इदानीम अब अपने किए गए का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का, 3 साल का कारादंड भोगोगे। इति प्रोच्य, यह कहकर उच्च अहसत जोर से हंसने लगता है। वो रखवाला ये सब कह करके जोर से हंसने लग जाता है। यथा कंचित, जैसे तैसे, उभव उन दोनों ने, सबमानीय सबको ला करके, एकस्मिन चत्वरे एक चबूतरे पर, स्थापित वंतो रख दिया। न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा, पुनस्तौ पुनः तौ उन दोनों को, घटनाया विषय घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टो आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी वो रखवाला निज पक्षम प्रस्तुतवती अपना पक्ष सुना ही रहा था कि आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य की बात होती है। क्या होती है?
स शवः वह शव प्रवारकम अपसार्य उस कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके प्रणाम करके निवेदितवान निवेदन करता है, मान्यवर हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया है तद वर्णयामि उसका वर्णन करता हूं, वो मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? त्वया हम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात वारितः तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए गए मंजूषा को ग्रहण करने से रोका गया। अतः इसलिए निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व इसलिए अपने किए गए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारादंडम लक्ष्यसे 3 साल का जेल भोगोगे। इति ये कहा गया। वह व्यक्ति जो मृत बनकर सोया हुआ था उसने उठ करके ये कहा। न्यायाधीशा आरक्षी ने कारादंडम आदिश्य न्यायाधीश ने आरक्षी को रखवाले को कारादंडम आदिश्य जेल का आदेश दिया। तम जनम उस जन को उस निर्धन व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान ससम्मान मुक्त कर दिया। अत एवोच्यते इसलिए कहा गया है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलय प्रकुर्वते। अन्वय होगा इसका मति वैभवशालिन दुष्करानि कर्माणि अपि नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलय प्रकुर्वते। मति वैभवशालिन बुद्धिमान व्यक्ति दुष्करानि कर्माणि दुष्कर कार्यों को भी कठिन कार्यों को भी नीतिम युक्तिम समालम्ब्य नीति और युक्ति यानी कि उपाय के समालम्ब्य का सहारा लेकर के लीलय प्रकुर्वते खेल खेल में कर लेते हैं। तो ये था 8वां चैप्टर विचित्र साक्षी। 8वां चैप्टर सुक्तयः। करें शुरू इसको। पिता यच्छति पुत्राय बालय विद्याधनम महत् पिताश्च किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अन्वय होगा इसका पिता पुत्राय बालये महत् विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय पिता पुत्र के लिए बालये बचपन में महत् विद्याधनम यच्छति महान विद्याधन मांगता है यानी कि उसको प्रदान करता है। अस्य पिता किम तपः तेपे इस पिता ने कितना तप किया है इति उक्ति या उक्ति ही तत्कृतज्ञता उसके लिए पुरस्कार समान होती है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्यतः। अन्वय होगा इसका यथा अवक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेद महात्मान तथ्यतः तदैव समत्वम इति आहु। यथा अवक्रता चित्ते भवति जैसी सरलता मन में होती है तथा यदि वाची भवेद वैसी अगर वाणी में हो जाए महात्मान तथ्यतः तथ्यतः वास्तव में महात्मना महान लोग तदैव उसी को समत्वम इति आहु समत्व कहते हैं। यानी कि जो मन में और वाणी में एक समान सरलता रखता है उसे ही महान लोग समत्व कहते हैं। वही सही मायने में समत्व होता है। त्यक्त्वा धन प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढ़धि। इसका अन्वय है यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत स विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंकते। यह जो धन प्रदाम वाचम त्यक्त्वा धन प्रदाम वाणी को मीठी वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत कठोर वाणी का प्रयोग करता है स विमूढ़धि वह मूर्ख व्यक्ति पक्वम फलम परित्यज्य पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम फलम भुंकते कच्चे फल को खा रहा है। यानी कि मीठा बोलना पके हुए फल के खाने समान है और कड़वा बोलना कच्चे फल के खाने के समान है। आपके सामने दोनों है, या तो आप कच्चा फल खाइए या मीठा फल। मूर्ख व्यक्ति कच्चा फल खाएगा। विद्वांसा एवं लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनी मते। अन्वय इसका अस्मिन् लोके विद्वांसा एवं चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः ते तु चक्षु नामनी मते। अस्मिन् लोके इस लोक में विद्वांसा एवं विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता आंख वाले कहे गए हैं। अन्येषां अन्य लोगों के वदने मुख पर ये चक्षुषी स्तः ये जो दो आंख हैं ते तु ये तो चक्षु नामनी मते ये तो नाम की आंखें हैं। यानी कि सही मायने में तो वो विद्वान वो समझदार व्यक्ति ही देख सकता है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः
कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ईरितः। इसका अन्वय है येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्य भवेत् स विवेक इति ईरितः। येन केन अपि जिस किसी के भी द्वारा यत् प्रोक्तम जो कहा गया है तस्य तत्वार्थ उसका वास्तविक निर्णय येन कर्तुम शक्यो भवेत् जिसके द्वारा किया जा सकता है स विवेक इति ईरितः वह विवेक होता है, वह विवेक कहलाता है, वह व्यक्ति ही विवेकवान कहलाता है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परै न परिभूयते। अन्वय है इसका, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायामपि अकातरः स परः केनपि प्रकारेण न परिभूयते। यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्यशील होता है, सभायाम सभा में भी अकातरः निडर होकर रहता है, सह वह परः दूसरों के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, केनापि किसी भी प्रकारेण किसी भी प्रकार से न परिभूयते पराजित नहीं होता है। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्य कदापि च। इसका अन्वय है यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सह कदापि च परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात। यह जो आत्मनः अपना, श्रेय कल्याण, प्रभुतानि सुखानि च और अनेक सुखों को इच्छति चाहता है, स कदा वह कभी भी, परेभ्य दूसरों के लिए, अहितम कर्म अहित कार्य न कुर्यात नहीं करता है। यानी आप दूसरे की भलाई करेंगे तभी आपकी भलाई होगी, तभी आप सुख में रह सकते हैं। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अन्वय है इसका, आचारः प्रथमः धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। आचारः प्रथमः धर्म इति, आचरण, अपने आचरण को अच्छा बनाकर रखना, ये हमारा प्रथम धर्म है। एतद् विदुषां वचः, ये विद्वानों का वचन है। तस्माद्, इस कारण से, प्राणेभ्यः अपि, अपने प्राणों से बढ़कर भी, सदाचारम, सदाचार को विशेषतः रक्षेत, यानी कि अपना प्राण जाए तो जाए पर अपना आचरण गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वान कहते हैं, तो सही ही कहते होंगे। तो सुक्तः भी कंप्लीट हुआ। जल्दी से अगला देख लेते हैं। 9वां चैप्टर है भूकंप विभीषिका। चलिए देखते हैं। एकोत्तर द्विसहस्त्रमे ख्रीष्टाब्दे, एक उत्तर एक अधिक, द्विसहस्त्रम 2000 से एक अधिक यानी कि 2001, ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में 2001 ईस्वी वर्ष से 2001 ईस्वी वर्ष में, गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा, गणतंत्र दिवस के पर्व पर, यदा जब, समग्रम अपि भारत राष्ट्रम, पूरा भारत राष्ट्र ही, नृत्य गीत वादित्राणाम, नृत्य गीत और वादना आदि के उल्लास में मग्न आसित, मग्न था, तदा तब, अकस्मादेव अचानक ही, गुर्जर राज्यम, गुजरात राज्य, पर्याकुलम व्याकुल हो उठता है, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त हो जाता है, क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम, विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, विपन्नम अत्यधिक दुख से, क्रंदनम रोने लगता है। भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की इस भयानक विभीषिका ने, इस भयानक आपदा ने, समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम, पूरे गुजरात राज्य को, पूरे गुजरात क्षेत्र को, विशेषेण च विशेष रूप से, कच्छ जनपदम, कच्छ जनपद को, कच्छ जिले को, ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, ध्वंस के अवशेषों में परिवर्तित कर दिया, मलबे में बदल दिया। भूकंपस्य, भूकंप की, केंद्रभूतम, भूकंप का केंद्र रहा, भुजनगरम तु, भुजनगर तो, मृत्तिका क्रीडनकम इव, मिट्टी के खिलौने के समान, खंड खंडम जातम, टुकड़े टुकड़े में टूट गया। बहुभूमानी भवनानी, बहुमंजिला इमारतें, क्षणेनैव, क्षण भर में ही, धराशायिनी जातानी, धराशायी हो गई, गिर गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, गृह सोपान मार्गा यानी कि घर की सीढ़ियां, विशीर्णा नष्ट हो गए। फालद्वय विभक्ता भूमि, भूमि फालद्वय दो भागों में, विभक्ता टूट गई, भूमि गर्भाद ऊपरी, भूमि के गर्भ के ऊपर यानी भूमि के ऊपर, निसरंती भी निकलती हुई, दुर्वार
तेज गति से जलधारा भी जलधाराओं से महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, बाढ़ का भयानक दृश्य उपस्थितम उत्पन्न हो गया। सहस्त्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृता, हजारों की संख्या में लोग तो क्षण भर में मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, ध्वस्त भवनों से पीड़ित। सहस्त्रों अन्यो, हजारों अन्य लोग सहायतार्थम, सहायता के लिए करुण करुणम क्रंदति स्म, दयनीय स्थिति में रो रहे थे। हा दैव, हाय रे भाग्य, क्षुतछाम कंठा, भूख से दुर्बल कंठ वाले, मृत प्राया, मरे हुए के समान। केचन शिशुवस्तु, कुछ शिशु तो, कुछ बच्चे तो, ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से, एव ईश्वर के कृपा से ही, द्वित्राणी दिनानी, 2-3 दिन तक, जीवनम धारितवंतः, मलबे के नीचे फंसे हुए थे, फिर भी वो जिंदा थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, ये थी भयानक त्रासदी कच्छ भूकंप की। पंचोत्तर द्विसहस्त्रम ख्रिस्टाब्दे, पंचोत्तर 5 अधिक, द्विसहस्त्रम 2000 से 5 अधिक, यानी 2005, ख्रिस्टाब्दे 2005 वर्ष में, 2005 ईस्वी में, अपि भी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च, कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में, धराया, धरा का, भूमि का, महत कंपनम जातम, भयानक कंपन होता है, धरती कांपने लगती है। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, लक्ष्य परिमिता जना अकाल कालम कवलिता, जिसके कारण से लाखों की संख्या में लोग अकाल ही काल के मुंह में चले गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कांपती है, इति विषय, इस विषय में वैज्ञानिका कथयन्ति, वैज्ञानिक कहते हैं, यत् कि पृथिव्या, पृथ्वी के, अंतर्गर्भे, अंतर्गर्भ में पृथ्वी के अंदर, विद्यमाना, विद्यमान स्थित, बृहत्या पाषाण शिला, बड़े बड़े पाषाण की शिला, यदा जब, संघर्षण वशात, घर्षण के कारण, त्रुटयंती, टूटते हैं, तदा जायते भीषणम संस्खलनम, तब भीषण संस्खलन, बड़ा बड़ा संस्खलन होता है, यानी वो खिसक जाते हैं। संस्खलन जन्यम कंपनम च, और उनके खिसकने से कंपन आता है, यानी कि थरथराने लगती है धरती। तदैव, तभी, भयावह कंपनम धराया, तभी धरा का भयानक कंपन होता है। ऊपरी तलम अप्यागत्य, ऊपरी तल पर आकर के, महाकंपनम जनयंती, और वही जमीन के अंदर वाला कंपन जब ऊपर आता है, येन, जिस कारण से, महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, उसी कारण से महाविनाश का दृश्य देखने को मिलता है। ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुखी पर्वतों के, विस्फोटैरपि, विस्फोट से भी, भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप उत्पन्न होती है, ये भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्यागर्भे, पृथ्वी के अंदर, विद्यमानो अग्नि यदा, विद्यमान अग्नि, स्थित अग्नि, खनिज मृत्तिका, खनिज और मिट्टी, शिला आदि, शिला और कई सारे पदार्थ, संचयम, इन सब के मिश्रण को, क्वथयति, जब उबालती है, तदा, तब, तत्सर्वमेव लावा रसताम उपेत्य, उन सभी से लावा रस बनकर के, लावा बनकर के, दुर्वार गत्या, तेज गति से, धराम पर्वतम वा, धरा जमीन, पर्वतम वा, या फिर पर्वत को, विदार्य, फोड़ करके, बही निष्क्रामति, उनसे होकर के बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम, धूम और भस्म से, आवृतम, ढक जाती है। तदा गगनम, तब पूरा आकाश धूम और भस्म से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया, सेल्सियस का जो तापमान होता है, सेल्सियस डिग्री में जो तापमान होता है, 8 ताम उपगतो, 800 अंक के ऊपर जाती है। अयम लावा रसो, इस लावा के रस का जब सेल्सियस तापमान 800 अंक से ऊपर जाता है, नदी वेगेन प्रवहति तदा, तब लावा नदी के वेग से प्रवाहित होती है। पार्श्वस्थ ग्रामा, पास में स्थित गांव, नगरानी वा, और नगर, तद उदरे क्षणेनैव समाविशन्ति, उसके उदर में क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशा प्राणिनः, विवश प्राणी, निहन्यन्ते, मारे जाते हैं। ज्वालामुद्गिरन्त एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप को जन्म देते हैं। यद्यपि, हालांकि, दैव प्रकोपो भूकंपो नाम, प्राकृतिक प्रकोप का नाम ही भूकंप है। तसोपशमनस्य न कोपि स्थिर उपायो दृश्यते, इसके उपशमन का, इससे बचने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के सामने आज भी,
विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान से गर्वित मानव, विज्ञान पर घमंड करने वाले मानव, वानम कल्प एव, काफी छोटे दिखाई पड़ते हैं, बौने दिखाई पड़ते हैं। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञा कथयंती, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं, यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माण, बांध बना करके, बृहन मात्रम, अत्यधिक मात्रा में, नदी जलम अपि, नदी जल को, नैकस्मिन स्थले पुंजीकरणीयम, एक स्थल पर, एक जगह पर पुंजीकरणम, उसको समेट कर रखना, उसको पकड़ कर रखना, न करणीय, नहीं करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो असंतुलन वशाद, असंतुलन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप संभव है। वस्तुतः वास्तव में तो शांतानि एवं पंच तत्वानि, इन 5 तत्वों के शांति से, कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावक समीर गगनानि, क्षिति यानी कि भूमि, जल पानी, पावक अग्नि, समीर हवा, गगनानी और आकाश, इन 5 तत्वों के शांति से ही भूतलस्य, भूतल का, योग क्षेमाभ्याम, योग यानी जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना योग कहलाता है। क्षेम, और क्षेम जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। कल्पन्ते, कल्पना की जा सकती है, यानी कि ये जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक समीर और गगन, ये जब शांत रहेंगे, ये जब संतुलित अवस्था में रहेंगे, तभी हम अपने पृथ्वी पर कुछ लाने का सोच सकते हैं, नई चीजों की उत्पत्ति करने का सोच सकते हैं, और जो हमारे पास है उसको बचाकर हम रख सकते हैं। अगर इनमें असंतुलन आया तो आप जानते ही हैं क्या होगा। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, तान्येव इन सभी के, अशांतानि अशांति से, खलु निश्चित रूप से, महाविनाशम उपस्थापयन्ति महाविनाश उत्पन्न होगा। ये जब बैलेंस बनाकर नहीं रहेंगे तो हमें भी बैलेंस बनाकर नहीं जीने देंगे। तो भूकंप विभीषिका भी कंप्लीट, लास्ट चैप्टर है 10वां चैप्टर, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आ गया है हमारा 10वां चैप्टर, अंतिम चैप्टर अन्योक्तयः, बस 5 से 10 मिनट और पूरा सेमुसी कंप्लीट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्रेण परितस्तीर वासिना। अन्वय होगा इसका, एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत परितः तीर वासिना बक सहस्रेण सा शोभा न भवति। एकेन राजहंसेन, एक राजहंस के द्वारा, सरसः सरोवर की, या शोभा भवेत जो शोभा होती है, परितः तीरवासिना चारों ओर से, तीरवासिना तट पर बैठे हुए, बकसहस्रेन सैकड़ों बगुलों के द्वारा भी, सा शोभा न भवती वह शोभा नहीं हो सकती है। यानी कि राजहंस तो राजहंस होता है और बगुला तो बगुला होता है। भुक्ता मृणाल पटली भवता निबितान्य अंबुनि यत नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अन्वय होगा इसका, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भवितासि वद। यत्र जहां, भवता आपके द्वारा, मृणाल पटली भुक्ता कमल नालों का समूह, भुक्ता खाया गया है, अंबुनि निपितानी जल पिया गया है, नलिनानी निषेवितानी अनेक कमलों का सेवन किया गया है, रे राजहंस अरे राजहंस तस्य सरोवरस्य उस सरोवर का, केन कृत्येन किस कृत के द्वारा, किस कार्य से, कृतोपकार भविता असी तुम किस प्रकार से उसका कर्ज चुकाओगे, वद ये बोलो। तो ये रल्पैरपि करुणया भीम भानो निदाघे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किम शक्या जनयतुम इह प्रावृश्येन वाराम धारा सारा नपि विकीर्ता विश्वतो वारी देन। इसका अन्वय होगा, हे मालाकार भीम भानो निदाघे अल्पय तो यह अपि भवता करुणया अस्य तरो या पुष्टि व्यरचि वाराम प्रावृश्येन विश्वतः धारा सारा नपि विकीर्ता वारी देन इह जनयतुम सा पुष्टिम किम शक्या। हे मालाकार, हे माली, भीम भानव निदागे प्रचंड सूर्य की गर्मी में, अल्पय तोय अपि थोड़े से जल से भी, भवता आपके द्वारा, करुणया दयापूर्वक, करुणा से, अस्य तरो इस पेड़ की, या पुष्टि व्यरचि जो पुष्टि जो पोषण किया गया है, वाराम जलों के, प्रावृश्येन अत्यधिक वर्षा से,
विश्वतः चारों ओर से, धारासारान धाराओं के प्रवाह से, अपि धाराओं के प्रवाह से भी, विकीरिता बरसाते हुए, वारिदेन बादल के द्वारा, इह जनयतुम यह उत्पन्न करने के लिए, सापुष्टि वह पोषण, किम शक्या क्या किया जा सकता है। हे माली, प्रचंड सूर्य की गर्मी से जो तुमने थोड़े से जल से पेड़ों की जो सहायता की है, वो सहायता बरसात के मौसम में बादल के द्वारा झमझमाते हुए बारिश करते हुए भी नहीं की जा सकती है। यानी कि समय पर थोड़ी सी भी सहायता जीवनदायिनी होती है। आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्वती दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। इसका अन्वय होगा, पतंगा परितः अंबर पथम आपे दिरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरस्वती संकोचम अंचति हंत दीन दीन मीना नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। पतंगा पक्षी परितः अंबर पथम आपे धीरे चारों ओर से अंबर पथम आकाश मार्ग को आपे धीरे प्राप्त कर लिए हुए हैं। भृंगा भौरे, रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों का, समाश्रयंते सहारा ले रहे हैं। सरहत्वई हे सरोवर, तुम्हारे संकोचम अंचति सिकुड़ने पे, तुम्हारे जल कम होने पे, हंत दीन दीना मीना ये जो दयनीय मछलियां हैं, नु निश्चित रूप से, कतमाम गतिम अभ्युपैतु ये किस गति को प्राप्त करेंगी। यानी कि जब आश्रय दाता ही नकार दे तो कौन पूछने वाला। एक एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अन्वय है इसका, एक एव मानी खग चातके वना वसति वा पिपासिता म्रियते पुरंदरम याचते वा। एक एव एक ही, मानी खग स्वाभिमानी खग स्वाभिमानी पक्षी, चातक चातक, वने वसति वन में रहता है, वा पिपासिता म्रियते या तो वो प्यासा मर जाएगा, पुरंदरम याचते वा या तो इंद्र को ही मांगेगा। आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम उद्याम दाव विधुरानी च काननानी नाना नदी नद सतानी च पूरयित्वा रिक्तो असि यद जलद सैव तवोत्तमाश्री। तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य उद्याम दाव विदुरानी काननानी च आश्वास्य नाना नदी नद सतानी पूरयित्वा च हे जलद यत रिक्त असि तब साएब उत्तमाश्री। तपनोष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वत कुलम पर्वत कुलों को, पर्वतों को, आश्वास्य तृप्त करके, उद्याम दाव विधुरानी उद्याम ऊंचे, दाव काष्ठ यानी पेड़ों, विधुरानी इनसे रहित यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित, काननानी च आश्वास्य जंगलों को तृप्त करके, नाना नदी नद सतानी अनेकों नदियों और सैकड़ों नालों को पूरयित्वा पूरा करके, हे जलद हे बादल, यत रिक्ता असि जो तुम खाली हुए हो, तब सा एव उत्तमाश्री यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचिद वृष्टिभि आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पूर्तो मां ब्रूहि दीनम वचः। अन्वय होगा इसका, रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवः अंबोधा सन्ति सर्वेपि एतादृशा न सन्ति केचिद वसुधाम वृष्टिभि आर्द्रयन्ति केचिद वृथा गर्जन्ति त्वं यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मां ब्रूहि। रे रे मित्र चातक, अरे अरे मित्र चातक, सावधान मनसा सावधान होकर, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम एक क्षण भर सुनो, गगने ही बहवः अंबोधा सन्ति गगन में ही, आकाश में ही, बहवः अनेक प्रकार के, अंबोधा सन्ति बादल हैं, सर्वे अपि सभी, एतादृशा न सन्ति एक जैसे नहीं है, केचित वसुधाम वृष्टि भी आर्दयंती कुछ वसुधा को, कुछ धरती को, वृष्टि भी तेज वर्षा से, आर्द्रयंती भिगो देते हैं, केचित वृथा गर्जंती कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। तुम यम यम पश्यसि तुम जिस जिस को देखो, तस्य तस्य पुरतः उसके सामने, दीनम वचः दीन वचन, दयनीय वचन, मां ब्रूहि मत बोलो। यानी कि किसी के सामने मुंह खोलने से पहले, कुछ मांगने से पहले खुद को और उसको देखकर मांगो। तो ये था लास्ट श्लोक, चैप्टर हुआ खत्म, शेमुशी हुआ खत्म। ये एक वन शॉट रिवीजन था शेमुशी का।
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसमें मैंने दिया। अगर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल में जाकर पढ़ना है तो मैंने डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियो बनाए हैं, उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप अपने प्रिपरेशन को जांच लें और जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था उसको ज़रूर ट्राई कर लें। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने उसके भी सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, आप उसमें से देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये था पूरा सेमोसी इन वन शॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। 19 फरवरी को 4 देना है। नमस्कार।